लागी समाधि सुमिरत हरि साफ गतिवादी। आज साफ फीका हो गया। क्यों हुआ? बोले हरि का भजन कर रहा है नारद। इसलिए साफ भी अपना काम नहीं कर पा रहा। नारद जी कठोर तप कर रहा है उत्तराखंड की भूमि पर, और स्वर्ग के देवताओं को चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है, जिद्द हो रही है। तो स्वर्ग के का जो देव था, राजा था, जिसका नाम था इंद्र, उसने क्या किया कि कामदेव के पास गए। कामदेव से कहा कि अरे भाई कामदेव उठो। क्या हुआ? बोले स्वर्ग खाली करो। क्यों? बोले तू ही नहीं, हम सबको स्वर्ग खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी तप कर रहा है, और धरती पर जो भयंकर तप कर लेता है उसको फिर स्वर्ग का राजा बनना पड़ता है। सुन रहे? जब इस धरती पर कोई महान व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, तपस्वी होता है, तो वो स्वर्ग में जाता है। यदि उसका तप ज्यादा, इंद्र से भी ज्यादा निकल गया, तो उसको इंद्र की गद्दी में बिठाया जाता है। जैसा उसका यहाँ दान पुण्य किया हुआ रहता है, ऐसा उसको स्वर्ग में पद मिलता है, व्यवस्था मिलती है। बोलो जय श्री राम। सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति अपना बहुमत राजनीति में सिद्ध कर देता है, जीत उसी की होती है। गद्दी पर वही बैठते हैं। वही बात, अगर यहां कोई तपस्वी निकल गया, फिर स्वर्ग के देवों को गद्दी खाली करनी पड़ती है, और उस मनुष्य को, तपस्वी मनुष्य को स्वर्ग की गद्दी पर बिठाना पड़ता है। तो नारद जी ने जब भयंकर तप किया, तो देवराज इंद्र को जलन होने लगी। तो एक कामदेव को भेजता है कि तुम जाओ और इस नारद की तपस्या में विघ्न बाधा डालो। चल पड़े महाराज कामदेव। काम की पत्नी रति, बेटा उसका बसंत, और तीनों जा रहे हैं, और नारद जी की तप में विघ्न बाधा कर रहे हैं। पर नारद जी के मन में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। काम कला कछु मुनहिन व्यापिनी, निज भय डर मनोभव पापिनी। सीम की चापी सकाई सोयतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। आज कामदेव ने अपनी कलाएं इतनी फेंक दी हैं कि महाराज चारों तरफ का वातावरण सुंदर हो गया। रंभादिक अप्सराएं नाचने लग गई, पैजनियां बजने लग गई, पर नारद जी के मन में कोई भी रोष उत्पन्न, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे बीच आदरणीय सूरत सिंह नेगी जी और सत्य जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। हमारा जो बगासू धाम में, मुड़िया गांव में जो बगासू महादेव मंदिर है, उसके अध्यक्ष और कौश अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। दिव्य भव्य वहां पर शिव महापुराण की कथा हुई थी 2020 में, अब फिर होने जा रही है 2023 में जनवरी में। बोलो जय श्री राम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
चारों तरफ अप्सराएं नाच रही है, पर नारद जी के मन में कोई भी रोष, कोई भी काम भावना उत्पन्न नहीं हो रही। बोलो जय श्री राम। भयहु न नारद मनु कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। भयहु न नारद मनु कछु रोषा, भयहु न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। कह प्रिय वचन काम प्रिय तोषा। भयहु न नारद मन कछु रोषा। नारद जी के मन में कोई भी रोष, कोई भी काम भावना उत्पन्न नहीं हो रही है। पर इस कथा को जब बाबा तुलसी भी लिख रहे थे तो उनको लगा कि मुझे कुछ टिप्पणियां करनी थी। तो बाबा ने लिखा है, देखो देखो ये नारद और ये देवराज इंद्र हैं स्वर्ग का, ये नारद जी के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जैसे एक कुत्ता करता है। एक बार क्या हुआ कि एक कुत्ता गया जंगल में, कुत्ता, और ते कुत्ते ने मिल तक एक क्या हड्डी, तो कुत्ता उस हड्डी को खाने लग गया। अब हड्डी में से तो खून निकला नहीं, और कुत्ते ने जब वो हड्डी जोर जोर से चबाई तो उसके मसूड़ों से खून निकल गया। तो कुत्ते ने बोला, क्या सोचा कि हड्डी में से निकल रहा है, तो उसको बड़ा स्वाद आने लगा। इतने में क्या हुआ कि किसी शेर की गर्जना सुनाई पड़ी। शेरन टुकड़ता हमारी बागन। तो जैसे ही शेर ने आवाज की, ऐसे ही कुत्ता उस हड्डी को लेकर के भागा। क्यों? बोले इसलिए भाग रहा है ये कुत्ता कि कहीं शेर ना आ जाए और मेरी सूखी हड्डी को मुझसे चुरा करके ना ले जाए, इसलिए कुत्ता भाग रहा है। उस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो किसी का शिकार किया हुआ भी नहीं खाता है। अगर किसी ने शिकार कर रखा है जंगल में तो शेर उसको देखता तक नहीं है। शेर तो अपने आप शिकार करता है तब खाता है। तेरी उस सूखी हड्डी का शेर क्या करेगा? पर कुत्ता सोच रहा है कि कहीं मेरी हड्डी को न लेकर के भाग जाए। सूख हाट ले भाग सठ स्वान रखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति हिन लाज। तिमि सुरपति हिन लाज। देखो देखो इस सुरपति को, सुर यानी देवता, देखो इस देवताओं के राजा को शर्म भी नहीं आ रही है कि जिसको ऐसा काम कर रहा है जैसा कुत्ता शेर के लिए सोचता है, ऐसी ये नारद के लिए सोच रहा है। अरे नारद को तुम्हारी गद्दी से, तुम्हारे स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, जैसे किसी शेर को किसी कुत्ते की हड्डी से कोई मतलब नहीं, ऐसे उस नारद जी को तुम्हारे स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है। पर देवराज इंद्र सोच रहा है कहीं ये मेरा स्वर्ग न छीन ले मुझसे, इसलिए नारद जी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, और इसलिए कामदेव को भेज रहा है। धन्य है नारद, नारद जी ने आज काम को भी जीत लिया
और काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी के मन में कोई काम भावना भी उन स्त्रियों को देख करके नहीं हुई और नारद जी को उस कामदेव पर क्रोध भी नहीं आया। इसलिए नारद जी ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। महाराज जब कामदेव को नारद जी ने भस्म नहीं किया तो कामदेव जैसे ही स्वर्ग में गया तो नारद जी की प्रशंसा करने लग गया। नारद जी धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। नारद जैसा तपस्वी दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि नारद जी इसलिए धन्य हैं क्योंकि नारद जी ने काम को जीत लिया और काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया है, इसलिए नारद जी धन्य हैं। चारों तरफ नारद जी की ही जय जयकार हो रही है। नारद जी की जय हो, जय हो। अरे नारद जी सोचने लगा, देखो देखो हम शिव जी से भी आगे बढ़ गए। शिव जी ने तो केवल काम को ही जीता था, क्रोध को नहीं जीता था महादेव ने, क्योंकि महादेव की जो बीच वाली आंख है ना उसमें आग रहती है और महादेव की जब वो बीच वाली आंख खुल जाती है तो व्यक्ति बस हो जाता है, क्योंकि महादेव अपने घर में सबको जगा देता है। आग को भी जन्म देता है और पानी को भी जगा देता है। गंगा जी सिर पर है और बीच वाली आंख में आग है। आग और पानी एक जगह नहीं रह सकता, पर हमारे जो भोलेनाथ हैं वो पानी और आग को एक जगह रख सकते हैं, एक साथ। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो महादेव ने अपने पास रखी है। भूतों को भी रखा है, क्योंकि भूत चरणों में तो भूत चल रहे हैं और माथे पर भभूति। भूत और भभूति एक जगह नहीं रहेंगी। घर पर भूत घुस जाऊं तो हम लोग खार उठौंदा भगाओ ये भूत नहीं, पर धन्य है महादेव जो भूत और भभूति को जगा देता है। गले में क्या है? विष है। सिर पर क्या है? चंद्रमा है और उसके पास अमृत है। अब देखो अमृत और विष एक जगह रह रहा है। ऐसे दयालु महादेव। आज उन महादेव के लिए इन नारद जी को अपने से ऊपर बता रहा है कि हम महादेव से ऊपर, क्योंकि महादेव ने तो क्रोध को ही जीता, काम को ही जीता, पर क्रोध को नहीं जीता। पर ये नारद, अब नारद जी शिव जी से ऊपर हो गया कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो बोले शिव जी को पता चलना चाहिए कि हम शिव जी से एक क्लास आगे बढ़ गए। कौन बताएगा? महादेव। बोले मैं स्वयं बताऊंगा। तो एक दिन अपनी कथा सुनाता सुनाता नारद जी शिव जी के कैलाश में पहुंच गए। तब नारद गयो शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। जिता काम, जिता काम, जिता काम अहमिति मन माही। तब नारद गए शिव पाही, तब नारद कवनी शिव नाई। तब नारद कवनी शिव पाही, तब नारद कवनी शिव पाही। जिता काम अहमिति मन माही। जिता पास गया
हमेशा महादेव के पास जाकर के नारायण की कथा सुनाता था, लेकिन आज नारायण की कोई कथा नहीं सुनाई, अपनी कथा सुनाने लग गया। किसको? बाबा। और बाबा को हंसी आने लगी। शिव जी करे, नारद तू क्या कर रहा है? अपनी कथा सुना रहा। बोले हाँ महादेव, मैं गया था उत्तराखंड हिमालय में। फिर? बोले फिर क्या? वहां मैंने तप किया। फिर? बोले इतना तप किया कि कामदेव आ गया। फिर? बोले मैंने काम को जीत लिया। और इतना ही नहीं, मैंने क्रोध भी नहीं आया। इसलिए शिव जी मैंने क्रोध भी जीत लिया, काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। शिव जी को हंसी आने लगी। शिव जी बोले देख नारद, जो कथा तो मुझे सुना रहा है ना, इस कथा को कभी नारायण को मत सुनाना। बार बार बिनयो मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। बार बार बिनयो मुनि तो ही जिमि 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 यह कथा सुनायहु मोहि। जो कथा तो मुझे सुना रहा है, इस कथा को नारायण को मत सुना देना। क्यों? बोले भक्त की कथा नहीं होती है, भक्त की तो व्यथा होती है, और भगवान की होती है कथा, और भक्त की होती है व्यथा। लेकिन वो व्यथा जब भगवान से जुड़ती है तो वो कथा बन जाती है। तेरी कथा। इसलिए तू जिनकी कथा सुना रहा था उन्हीं की सुना, अपनी कथा मत सुना। तिमि जन हरयु सुनायहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु। चाहे प्रसंग भी चल जाए तब भी तू अपनी कथा मत सुना। शिव कौन है? गुरु, सदगुरु वचन दृढ़। शिव जी हमारे त्रिलोक के गुरु हैं। विश्व के गुरु कौन है? बोले शिव है। जिसका कोई गुरु नहीं है वो शिव जी का अपना गुरु मान ले, क्योंकि शिव से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? बोलो जय श्री राम। और गुरु समझ लेता है कि चेला कैसा है, जैसे अब वैद्य समझ लेता है कि मरीज कैसा है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को जान लेता है। बोलो जय श्री राम। पर गुरु को जो शिष्य के लिए सही हो वही कहना चाहिए। देखो, सचिव, वैद्य और गुरु, हमारे शास्त्रों में लिखा है इन तीनों को वही कहना चाहिए जो शिष्य के कल्याण में। गुरु यदि चेले की हाँ पर हाँ मिलाता रहा कि ठीक है बेटा तू जैसा कर रहा है बढ़िया कर रहा है, उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं शिष्य को, तो शिष्य का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं। शिष्य यदि अपनी मनमानी करने लगा, जो मैं करता हूं गुरु कह रहा है बहुत अच्छा कर रहा तू करते जा, उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, तो शिष्य का कभी कल्याण होने वाला नहीं। और डॉक्टर साहब यदि उसका रुख देख करके उसको दवाई नहीं दिए और बोलते रहे कि हो जाएगा मेरी दवाई से ठीक, नहीं हो रहा है ठीक, फिर भी बोल रहा है हो जाएगा हो जाएगा, तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, बीमार व्यक्ति का कल्याण। अरे डॉक्टर को वही कहना चाहिए जो उसके हित में हो, तुमसे नहीं हो सकता तो आगे भेज। और ये बोलते रहे कि मेरी दवाइयों से ठीक हो जाएगा और आदमी खत्म। तो डॉक्टर को जो हित में हो वही कहना है। आगे सद्गुरु विश्वास। ऐसे भगवान जो शंकर हैं वो गुरु हैं, उन्होंने इस नारद को पहचान लिया। नारद तू
तुझ में अभिमान आ गया, क्योंकि तू सोच रहा है कि मैंने काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया। इसलिए जो कथा तू मुझे सुना रहा है मुझे मत सुना, और ये कथा अपने भगवान को भी कभी मत सुनाना। पर नारद जी के मन में शिव जी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। जब व्यक्ति अभिमानी के हों बल तो तैने अपड़सी जो बड़ा होना ना तो उनके बात को बुरू लग यो मेरा बालक नहीं बुलाना, ये मेरी तरक्की पर खुश नहीं हो रहा है। और होता ऐसा है कि जब हमें कुछ प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, और जब धन धान्य आ जाता है तो हम लोग अभिमानी हो जाते हैं। अभिमानी इतना हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति समझाए पर हमारी समझ में आता है। आज नारद जी को भी इतना अभिमान हो गया कि नारद जी की समझ में कुछ नहीं आया। शिव जी समझा रहे हैं तो भी इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको अंदर अभिमान भर गया। बोलो जय श्री राम। नारद अभिमान में भरा हुआ घर गया और एक दिन अपनी वीणा उठाई और भगवान नारायण के पास चल पड़ा। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान की याद फिर भी नारद जी को कभी न कभी आई जाती है, और भगवान को याद करता हुआ नारद भजन कर रहा है और वैकुंठ की ओर जा रहा है। तो आइए हम भी नारद जी के साथ सम्मिलित होंगे और नारद जी के साथ ही हम भी वैकुंठ धाम भगवान के दर्शन होंगे।